हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे। 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होंगे, अच्छे से आप लोग चार्ट ट्रेडिंग कर रहे होंगे, प्राइस एक्शन सीख रहे होंगे। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आप सबको पहले ही सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करता हूँ शेयर मार्केट की, कि क्या साइकोलॉजी से शेयर मार्केट काम करता है, किस तरह से काम करता है। चार्ट वगैरह सीखना ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले हमको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। ओके, तो आज जो हमारा फाइनली कंसेप्ट होने वाला है वीडियो का, वो ये है कि आप कोटक न्यू में बहुत से लोग हैं जो न्यू बिगनर है, वो अपने ब्रोकरेज बचाने के लिए कोटक न्यू में शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करिए आप। मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने खुद अपने मतलब इस ट्रेडिंग जर्नी के दौरान में बहुत कई लाख मैंने जो लगभग ब्रोकरेज दे दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको उतना ब्रोकरेज ना पेड करना पड़े। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें कई चीज़ें मतलब कोटक न्यू में कई चीज़ों के फैसिलिटी भी है जो आप लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली जैसे आप हीरो टू जीरो करते हो ट्रेड, मैंने कल ही एक अपने ग्रुप में हीरो जीरो ट्रेड के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन कई लोगों का उसमें एसएल हिट हुआ, कई लोगों ने प्रॉफिट अच्छा किया, कई लोगों ने 100% प्रॉफिट निकाला। तो ठीक है, सबका अपना अपना एक तरीका है कि आप लोग हीरो जीरो ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए, मैं आपको चार्ट बताने से पहले, वो सिस्टम बताने से पहले, मैं आपको एक हीरो जीरो के ट्रेडिंग के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, हीरो जीरो जो सिस्टम बनाया गया है, एक जनरली ऐसा सिस्टम बनाया गया कि आपको किसी भी चीज़ में, शेयर मार्केट के अंदर एक सिस्टम ऐसा है कि आप किसी भी चीज़ को ना, जब तक आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज़ में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। कंटिन्यू, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी हीरो जीरो ट्रेड करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने क्वांटिटी जो डिसाइड किया है, मान लीजिए आप 4 लाट से करते हैं। 4 लाट से क्यों जनरली लोग करते हैं? क्योंकि उस समय जो प्रीमियम होता है वो सस्ता होता है। तो आप 4 लाट से ट्रेड करते हैं। तो 4 लाट अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको उस 4 लाट को आपको हमेशा मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं, आज मुझे 10 रुपये का प्राइस मिल गया तो आज मैं 4 लाट से कर रहा हूँ, कल मुझे अगर 12 रुपये का प्राइस मिल जाएगा तो मैं उस लाट बढ़ा दूंगा या कम कर दूंगा। और मान लीजिए कि मुझे 5 रुपये का प्राइस मिल गया तो मैं अपने लाट को बढ़ा दूंगा। ये सारी चीज़ें आप उसमें छेड़खानी मत करिए। अगर आपने एक डिसाइड किया है कि मुझे 2 लाट से कंटिन्यू ट्रेडिंग करना है या 4 लाट से कंटिन्यू मुझे हीरो जीरो करना है, तो आप वो फिक्स करिए पहले। ठीक है, अब दूसरी चीज़ बताता हूँ आपको। आप एक बात बताइए, आप मान लीजिए किसी भी स्ट्राइक प्राइस का आपने सिलेक्शन किया, जिसका प्रीमियम आपने सिलेक्शन किया, उसका मान लीजिए 10 रुपये प्रीमियम चल रहा है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब 10 रुपये अगर मान लीजिए प्रीमियम चल रहा है, तो आप जानते हैं कि इसको मुझे बाई करने के लिए कितना लगेगा। मान लीजिए सेंसेक्स की बात ले लीजिए, आप सेंसेक्स की मैं बात कर लेता हूँ। तो इसको आपको 1 लाट बाई करने के लिए आपको कितना लगेगा? यहाँ पर 100 रुपये लगेगा, राइट? 100 रुपये लगेगा। ध्यान रखिएगा, 100 रुपये यहाँ पर लगने वाला है आपका। ठीक है, अब जब 100 रुपये आपका लगेगा, तो यहाँ पर आप मान लीजिए 4 लाट ऐड करते हैं। ध्यान रखिएगा, तो आप अगर यहाँ पर 4 लाट ऐड करते हैं, 4 लाट आप बाई करते हैं, तो आपका यहाँ मैक्सिमम लॉस कितना है? ध्यान रखिए, मैक्सिमम लॉस आपका 400 है। उससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता। सही है, 400 है ना। अब मैं क्यों बोला आपको कि आपको अपने लाट में फिक्सिंग करना चाहिए, लाट को आपको फिक्स करना चाहिए? उसका रीज़न यही है कि जब आपने लाट फिक्स कर लिया, तो आपको पहले ही पता चल गया कि मेरा जो मैक्स लॉस है वो यहाँ से 400 से ज़्यादा नहीं होने वाला है। अब ये चाहे हीरो जीरो मेरा हीरो हो जाए या जीरो हो जाए, ठीक है, मतलब अगर जीरो हो गया तो आपका 400 से ज़्यादा लॉस यहाँ पर नहीं होने वाला। ये आपको पहली मतलब शर्त पता चल गई। ओके, अब दूसरा चीज़ ये है कि आपको प्रॉफिट कितना लेना है, ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए, प्रॉफिट मान लीजिए यहाँ पर आपने 400 रुपये लगा रखा है मार्केट के अंदर। अगर ये 400 रुपये आपके 600 रुपये बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा, आपने 400 रुपये लगाया था, इसमें ये 600 रुपये का, ये मतलब 200 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाता है, तो आपके टोटल 600 बन जाते हैं। अब 200 रुपये प्रॉफिट करने के लिए मार्केट को कितना मूव करना पड़ेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। तो 200 रुपये अगर मार्केट को बढ़ने के लिए आपका 5 पॉइंट बहुत है। ध्यान रखिएगा, 5 पॉइंट बहुत है ना। तो अगर मार्केट मान लीजिए 5 पॉइंट मूव कर गई, तो आपके यहाँ पर 200 रुपये बन गए। लेकिन ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात, आप लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं, जो ध्यान देने वाली होती है कि अगर आपने 5 पॉइंट का भी यहाँ पर
एक अर्निंग कर लिया, तो आपको यहाँ अगर आप अपने कैपिटल का लगाते तो आपको 50% रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। 50%, ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर 50% का प्रॉफिट हो गया। और इस 50% के प्रॉफिट को लोग जो हैं तो 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने तक वेट करते हैं कि मेरे को 50% का रिटर्न कहाँ से मिले। ध्यान रखिएगा, मेरी गौर से सुनिएगा इस बात को। आपको ये अमाउंट ज़रूर कम लग रहा होगा कि सिर्फ मेरे को 200 का ही प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपने अमाउंट डाला कितना था। समझ रहे हैं? आपको ये जो 200 का प्रॉफिट है ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हमने सिर्फ 400 रुपये तो डाला था, और अगर 400 रुपये में मेरे 200 रुपये बन गए तो क्या गुनाह है? क्या मुझे नहीं लेना चाहिए इस प्रॉफिट को? क्या मुझे अपने स्टॉप लॉस का वेट करना चाहिए? क्या मुझे अपने टारगेट का वेट करना चाहिए? नहीं। देखिए, मार्केट में कभी भी आप आइए, मार्केट में कभी भी आप ट्रेडिंग करिए, तो आपको परसेंटेज का कैलकुलेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब यहीं पर मान लीजिए जो आपने ये किया था, अब आपको अगर ये 10 रुपये का जो प्राइस था, 10 रुपये में जो आपने बाई किया था, ये यहाँ पर चला जाता है 20 रुपये का, तो 20 रुपये, इसका मीनिंग ये हो गया कि आपको यहाँ पर 100% का प्रॉफिट मिल चुका है। मतलब आपने जो 400 रुपये कैपिटल यहाँ पर यूज किया था, वो 400 रुपये आपके 800 रुपये में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब बताइए कितना परसेंट आपको रिटर्न चाहिए भाई? कितना परसेंट आप रिटर्न लेना चाहते हैं मार्केट में? क्या मार्केट यहाँ पर जुआ चल रही है क्या? यहाँ पर सिस्टम जो आप मतलब अपने 400 रुपये को आप एक ही दिन में 4000 रुपये कन्वर्ट करना चाहते हैं? ये 400 रुपये 4000 आपके कन्वर्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका भी एक सिस्टम है कि आपको कैसे वो 400 रुपये का आपको 4000 में कन्वर्ट करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं, आपके 400 रुपये 4000 में एक ही दिन में कन्वर्ट होंगे। कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है कि आपने 400 रुपये कितने बार लगाया, हर एक एक्सपायरी में लगाया 5 बार, तो हो सकता है ये पाँच बार आपकी ये जीरो हो जाए। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो क्लियर बोलता हूँ। हो सकता है आपको ये जो है तो जीरो हो जाए 5 बार, लेकिन अगर छठे बार जब ये मूवमेंट देगा ना, तो हो सकता है कि ये जो आपको 400 रुपये लगाए थे, ये 4000 रुपये के बराबर हो जाएगा जब ये आपको इसमें मूवमेंट देगा। ठीक है, तो मेरा मतलब आप सब लोग समझ रहे हैं कि परसेंटेज वाइज जो रिटर्न हम कैलकुलेशन करते हैं वो आपको देखना है। ठीक है, होगा कई बार आपका, कई बार मोमेंट हो जाएगा, जैसे कल ही हुआ जो 18 रुपये की जो सेंसेक्स वाली जो 18 रुपये की कॉल थी, वो 120 रुपये चली गई। वहीं पर जो मैं रीज़न दिया था कि मतलब ये था कि अगर आप कॉल पुट दोनों बाई कर लेते, ठीक है, अगर आप जो 18 रुपये की एक कॉल चल रही थी उसको आप बाई कर लेते और 64,700 की अगर पुट बाई कर लेते जिसका रेट 9 रुपये चल रहा था, अगर आप दोनों को बाई करते, मतलब ये था कि 18 + 9 हो गया, तो जो आपका जो यहाँ पर प्रीमियम लगने वाला था वो टोटल कितना लगा है? 9 × 27, मतलब 27 रुपये का आपका यहाँ पर प्रीमियम लगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका प्रीमियम लगा था ये सिर्फ 27 रुपये का लगा था। ठीक है, अब 27 तो आपको टोटल लॉस अब होने की कैपेसिटी यहाँ पर कितनी है मार्केट में? 27 रुपये की, 27 पॉइंट की। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि ये विथिन मिनट में, कुछ ही मिनट में ये जो 27 वाला था, मतलब टोटल प्रीमियम जो आपका पुट का प्रीमियम मिलाया आपने, पुट और प्लस आपने कॉल का प्रीमियम जब आप टोटल कर देते हैं तो 27 रुपये की आपकी बाइंग प्राइस पड़ी। और ये मूवमेंट करके कुछ ही मिनट में ये 57 गया, 57 के बाद ये 9 मतलब करीब 87 गया, 87 के बाद लगभग 120 गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ये बाई करते हैं तो डर तो देखो हर चीज़ में होता है कि मार्केट हो सकता है जिस टाइम रेंज में चला जाए तो आपको 27 आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कई बार आप जानते हैं कि मोमेंट लास्ट में मार्केट 100% कुछ ना कुछ करती है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो आपका 27 का जो लॉस है, मैक्सिमम 27 रुपये का लॉस है, जो आपका प्रॉफिट होने वाला है वो ये बताइए, अगर आप यहाँ पर रुकते, यहाँ पर नहीं भी रुकते मान लीजिए, तो आप अगर 60 या 70 रुपये में भी आप बुक करते, ठीक है, तब भी आपका कैपिटल यहाँ पर लगभग डबल से ट्रिपल हो जाता। समझ रहे? तो कभी भी 0 to 0 जब भी आपको ट्रेड करना है तो ये आपको पक्का ध्यान रखना है कि आपको जो कैपिटल आपने लगाया है, 400 रुपये लगाया है, तो उसका परसेंटेज आप रिटर्न कितना है। अगर आपने यहाँ पर 5 पॉइंट भी ले लिया तो आपका परसेंटेज आप रिटर्न यहाँ पर हो जाता है 50% का, और अगर आपने 10 पॉइंट ले लिया तो यहाँ पर आपका परसेंटेज आप रिटर्न हो जाता है 100% का। अब आप ये बताइए कि आप 100% कितने दिन में मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं। यहीं पर अगर कोई 91 रुपये वाला मान लीजिए प्राइस चल
रहा है तो 91 वाले में आपको यहाँ बाई करने के लिए आप खुद सोचे कम से कम 4,000 से 5,000 रुपये लगेगा। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? अब आप यहाँ पर बताइए कि 4,000 से 5,000 रुपये लगा देते हैं, तब आप कितने % का यहाँ पर रिटर्न निकाल पाते हैं? मुश्किल से 9 से 10 पॉइंट में आप निकल जाते हैं। मानते हैं आप? 9 से 10 पॉइंट में आप निकल जाते हैं। तो जब आप यहाँ पर 4 से 5,000 रुपये लगा करके आप यहाँ पर 500 रुपये अर्न कर रहे हैं मुश्किल से, तो आप अगर यहाँ पर 400 रुपये लगा करके आप जब 200 रुपये आपको मिल रहा है और 400 रुपये मिल रहा है, तो क्यों आप बैठे हो भैया? क्यों इंतजार कर रहे हो आप अपने टारगेट का? क्यों इंतजार कर रहे हो किसी चीज़ का? आपको लॉजिकली यहाँ पर ये सोचना है। और मान लीजिए अगर आपको बैठना भी है तो जब भी कभी मार्केट आपके 50% आपको रिटर्न देने लगे, तब आपको काम ये होता है कि आप अपने स्टॉप लॉस को जहाँ पर आपने बाई किया है, मतलब अगर आपने 10 रुपये में बाई किया तो आपको काम ये होता है कि अपने स्टॉप लॉस को आप शिफ्ट कर दीजिए 10 रुपये में। अब जब 10 रुपये में आपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया, इसके बाद आप मुक्त सो जाइए, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या तो आपका ये कैपिटल 2 गुना 3 गुना होगा। ये होता है हीरो टू जीरो करने का असली मुद्दा। समझ रहे हैं? अब मैं आपको ये बताता हूँ जो कोटक न्यू में है कितनी अच्छी फैसिलिटी दी है, उसको आप देखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये आप कोई भी प्राइस उठा लीजिए। मैं निफ्टी की बात कर लेता हूँ। आप यहाँ पर निफ्टी के ऑप्शन चेन में अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए निफ्टी के ऑप्शन चेन में जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको छोटे छोटे जो भी प्राइस मिल रहे हैं, आपको लगता है जो भी है एक्सपायरी के दिन, ये आपको पता है कि एट द मनी का प्राइस 2 रुपये 3 रुपये हो जाता है। आपको जो भी लगता है बाई करने के लिए, आपको चलिए मैं यहाँ पर 19,900 की कॉल में लेता हूँ। अब 19,900 की कॉल जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप इसका रेट चल रहा है 2.45। आप इसको बाई करिए। बाई में यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके पास आते हैं, ये सबको पता है। एक ओवरनाइट आता है, एक इंट्राडे आता है। आप यहाँ इंट्राडे में सेलेक्ट करिए। आप यहाँ पर क्वांटिटी जितनी आपको लेना है यहाँ पर आप शेयर कर लीजिए। यहाँ पर आप क्वांटिटी लिख दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर मुझे कितने लाट लेना है, चलिए यहाँ पर 200 रखना है क्वांटिटी मुझे। मैंने 200 यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, राइट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने 200 मतलब 4 लाट हो गया। मार्केट जो इंट्राडे है, यहाँ पर आप आएंगे, लिमिट प्राइस में आप लगा दीजिए। मैं आपको कई बार बताया हूँ कितने में बाई करना है। लिमिट प्राइस का मतलब आपने यहाँ पर बाई लगा दिया। अब आपको बाई कितने में लगाना है? मान लीजिए 2 रुपये में लगाना है। आपने यहाँ पर 2 रुपये बाई लगा दिया, सॉरी ये 22 हो गया, ध्यान रखिएगा, ये 2 रुपये में आपने बाई लगा दिया। अब जैसे 2 रुपये में बाई लगाते हैं तो यहाँ पर आपके नीचे एक कॉलम मिलता है MIS ऑर्डर का और ब्रैकेट ऑर्डर का। आप यहाँ पर ब्रैकेट ऑर्डर में सेलेक्ट करिए। ब्रैकेट ऑर्डर में सेलेक्ट करने के बाद आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। स्टॉप लॉस आप 1 पॉइंट का यहाँ पर लगा दीजिए। स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखिएगा टारगेट ऑर्डर आ रहा है। टारगेट स्प्रेड में यहाँ पर आप जितने का मर्जी आप यहाँ पर 2 पॉइंट का कम से कम टारगेट स्प्रेड लगा दीजिए। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर कितना हो गया? 1 पॉइंट को हो गया। आपका टारगेट यहाँ पर 2 पॉइंट को हो गया। आपने जैसे ही इसको लगा दिया और यहाँ पर स्लाइड कर दिया तो आपका यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 400 रुपये है, मैक्सिमम लॉस आपको 200 रुपये है। इस तरह से आपको ट्रेड करना है। आपको ये नहीं वेट करते रहना है कि जब मेरे नज़दीक प्राइस आएगा तब मैं इसको खरीदूंगा और जब यहाँ पर प्राइस चला जाएगा तब मैं बेचूंगा। भैया वो एक्सपायरी के दिन आप हीरो टू जीरो में कर ही नहीं पाएंगे। जब तक आप एग्जिट करोगे ना तब तक तो 10 रुपये वाला प्राइस 3 रुपये आ जाता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं गौर से? आपको इस तरह से हीरो टू जीरो ट्रेड करना होता है। कभी भी हीरो टू जीरो ट्रेड ये वाला करिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं जब मेरे नज़दीक प्राइस जाएगा तब मैं बाई करूंगा, आपको बाई करने नहीं देगा। वो 2 रुपये 10 पैसे कब टच कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कम से कम आपका ऑर्डर अगर लगा रहेगा तो 2 रुपये 10 पैसे आएगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपने टारगेट प्राइस लगाया तो वो विथिन मिनट में आपका ये टारगेट प्राइस आपको दे देगा। समझ रहे हैं आप? अरे भैया समझ गए ना ठीक ठाक से? हाँ, इस तरह से आप ट्रेड करिएगा। और दूसरा, कई बार मैं जब आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर बाई करना है तो यहाँ पर ऐसे लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करिएगा। अब ऐसे लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करने में यहाँ पर आपको दो प्राइस भरना है। मान लीजिए 5 रुपये में, बट आपको 5 रुपये में यहाँ पर बाई करना है। यहाँ पर रेट चल रहा है 2 रुपये 45 पैसे, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं 5 रुपये में बाई करूँगा जब ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर दोनों जगह आप 5 रुपये यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने 5 रुपये दोनों जगह आपको लगा देना है, ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 5 आपने लगाया दोनों जगह, और जैसे 5 लगा दिया इसके बाद आप यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना लगा दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 1 पॉइंट का मैंने लगाया, तो जो मर्जी आपको स्टॉप लॉस सेलेक्ट करिए, अपना टारगेट ऑर्डर जो मर्जी सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर इसको स्वाइप कर दीजिए। जब भी 5 रुपये आएगा प्राइस तब आपको ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा, और बाई होने के बाद आपको 2 रुपये में आपको एक एग्जिट भी हो जाएगा ऑटोमेटिक।
इस तरह से आपको हीरो टू जीरो ट्रेड करना है, समझ गए ना। हीरो टू जीरो ट्रेड इस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अगली बार से हीरो टू जीरो ट्रेड किसी में भी करेंगे तो इसी तरह से काम करेंगे, और जिससे आपका लॉस भी ना हो और प्रॉफिट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। ज़्यादा लालच करेंगे मार्केट में तो लुटिया डुबो देगा, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू। चलिए एंजॉय करिए।